तो ये आज की हमारी स्लाइड रहेगी। ये उपनिषद सरिता का जो ये प्रोग्राम है, ये जेके ऑफ इंडिया की विशेष प्रस्तुति है, जिसमें मैं आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और समय पर पधारने के लिए धन्यवाद। और ये जो उपनिषद का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके पीछे एक पूरी जेके ऑफ इंडिया की टीम लगी है। पूज्य स्वामी जी की जो जीव कल्याण की भारत की विंग है, उसकी एक बहुत कुशल टीम है जो प्रचार प्रसार को संभव बनाती है। तो संपूर्ण जेके ऑफ इंडिया की टीम का मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि उनके अथक प्रयास से आज ये संभव हो पाया है। और यहाँ पर हम जो कुछ भी सीखेंगे, ये जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज के ही तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित होगा। और ये इस युग के 5वें मूल जगत गुरु है। तो जगत गुरु पर्सनालिटी जो होती है, ओरिजिनल जगत गुरु पर्सनालिटी, वो सैकड़ों सालों में एक बार आती है। तो ये पिछले 2500 साल में केवल 5वें मूल जगत गुरु है, और वो भी जगत गुरु तम है। अब तक के जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु स्वीकृत किए गए हैं एक मत से, और उन्हीं के द्वारा इंटरनेशनल प्रचारक बनाए गए हैं हमारे स्वामी जी, स्वामी मुकुंदानंद जी, जिनकी ही आध्यात्मिक प्रेरणा से ये सारे सत्र चलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और ये उपनिषद सरिता का जो 9 उपनिषदों का प्रवाह है, उसमें हम लास्ट उपनिषद में है, जो कि है श्वेताश्वतर उपनिषद, राइट। और आज का जो ये हमारा सत्र है, वो है 9.6-76, अर्थात 9वें उपनिषद का 6ठा सत्र और संपूर्ण उपनिषद सरिता का ये 76वां सत्र, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उपनिषद जो है वो दिव्य ग्रंथ होते हैं। तो मन को, बुद्धि को समाहित करना, स्थिर करना अत्यंत आवश्यक रहता है। इसलिए हम प्रार्थना स्तुति से सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम हरि गुरु रूपी महाशक्तियों का आह्वान करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि अब वो हमारे मन बुद्धि को इस दिव्य विषय वस्तु के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। ऑलराइट, तो आज की ये प्रार्थना स्तुति है, आप लोग चाहो तो साथ में गा सकते हैं अथवा केवल अर्थ पढ़ सकते हैं। गुरौ न प्राप्यते यत्तन्नान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशय। सुंदर गोपालम उर्वनमालं नयन विशालम दुःखहरं, वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम, वल्लभ घनश्यामं पूर्णसुकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजे, नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। राधे राधे। पुनः आप सभी लोगों का इस उपनिषद सरिता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि प्रार्थना स्तुति में हमने देखा कि हम गुरु और हरि को आवाहन कर देते हैं कि आप हमारे मन बुद्धि में पधारिए और हमें आलोकित कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में कहा गया है गुरु महिमा है। ये गुरु गीता का श्लोक है। भगवान शिव पार्वती जी से गुरु की महिमा कहते हैं। भगवान शिव स्वयं ही वैष्णवानाम अग्रगण्यम है और उन्हें आदि गुरु के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो देवता के जो गुरु है वो भी इनके शिष्य है, असुरों के जो गुरु है वो भी शिव जी के शिष्य हैं, राइट। तो वो सबके शिष्य, अब सबके गुरु हैं, राइट, और सभी उनके शिष्य है। तो वो आदि गुरु के रूप में शिव तत्व को वैष्णव भी स्वीकार करते हैं और शैव भी स्वीकार करते हैं, राइट। और वो अपने आप में परब्रह्म, सगुण साकार परब्रह्म तो है ही। तो वो अब गुरु की महिमा बताते हैं कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो महापुरुष की क्या महिमा होती है कि जब हम उनके शरणागत होते हैं तो हमारी शरणागति के अनुपात में वो हम पर कृपा करते हैं और वो हमारे प्रारब्ध को टेक ओवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और हमें जितना आवश्यक होता है उतना वो आने देते हैं, या तो फिर नवीन प्रारब्ध का भी निर्माण करते हैं अगर उसकी आवश्यकता है तो, राइट। ये गुरु के द्वारा होने वाला योगक्षेम महान होता है। और जो उनके द्वारा नहीं मिलता वो फिर कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता हमारी साधना में हमें आगे बढ़ाने के लिए।
राइट। तो इसलिए हमें कोई हमारे जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आ जाए, उसके बाद फिर हमें वो भिखमंगे की तरह मांग मांग नहीं करना है उनसे, हमें बस केवल शांति से उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पर चलते चले जाना है, राइट। और फिर कहते हैं कि गुरु कृपा से ही सब कुछ प्राप्तव्य हो जाता है। और भगवान सरीखा इतना बड़ा परब्रह्म जो हमें दिला सकते हैं, वो चाहे तो हमें क्या ही सांसारिक भोग नहीं दिला सकते, लेकिन वो ये सब करके हमारा सत्यानाश करना नहीं चाहते, राइट। इसलिए वो हमारे प्रारब्ध को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और राइट, तो इस प्रकार से ये गुरु महिमा हुई। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, आई सी, कोई बात नहीं। और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का पर ब्रह्म का इस वेद पुरुष का वर्णन किया गया है, राइट। ये वेद पुरुष का इतना सीधा सीधा वर्णन वेदों में नहीं मिलता है, गोपाल अपने उपनिषद वगैरह में मिलता है, लेकिन अन्य वेदों में या अन्य उपनिषदों में इतना सीधा सीधा वर्णन उनका रूप का या उनके गुणों का नहीं मिलता है। वो उनको डिकोड करना पड़ता है उन मंत्रों को, राइट। वो एन्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि भाई इस तरह के ये वेद पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। तो ये जो हम उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका यही सार निकलना चाहिए कि ये वेद पुरुष के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, राइट। कोरा तोते की तरह ज्ञान प्राप्त करके बक 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 करना, ये रट्टा मारना, ये उपनिषदों का या वेदों का या किसी भी शास्त्र का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंद कुमार, ऐसे गोपाल, ऐसे श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। फाइन, ठीक है। तो हम पिछले सत्र का पुनरावर्तन देख लेते हैं उससे पहले। ओके, फाइन, नहीं कोई बात नहीं। तो हम पुनरावर्तन ही देख लेते हैं, जिसमें पिछले सत्र में हमने बहुत डीप बातों को सीखा था, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि पर ब्रह्म में मन को समाहित करने हेतु हमें इंद्रियों को शांत कर उनके प्रभाव को अंतर्मुखी बनाना होगा, राइट। एवं पार्थिव पदार्थों के आकर्षणों को तत्व ज्ञान से समाप्त करना है। और उसके लिए फिर हम देवताओं का आह्वान भी सीखे थे कि भाई देवताओं को आह्वान कर देकर हम कहते हैं कि अपनी मेरी इंद्रिय मन बुद्धि के जो अधिष्ठाता देवता है, आप मेरे इंद्रिय मन बुद्धि को अंतर्मुखी बना दो और उसको बाह्य जगत की ओर न ले जाकर अंतर जगत को आलोकित करो, राइट। तो देवताओं का आह्वान भी इन्हीं साधना विषयक सहायताओं के लिए करना उचित है, राइट। ऐसे ही सांसारिक भोगों के लिए या उनके स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमें उनको नहीं बुलाना है या उनको खुश नहीं करना है, प्रसन्न नहीं करना है। हमें जो करना है वो हमारी साधना के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग करे तो करे, अगर अथवा न भी करे, राइट, कोई कंपलसरी नहीं है। और किंतु वह आवाहन स्वतंत्र न होकर पर ब्रह्म को की हुई प्रार्थना का ही अंश होना चाहिए। तो वो जो तत्वाभिलाषी ऋषिगण थे उन्होंने प्रार्थना की थी, वो उन्होंने प्रमुखतः भगवान को प्रार्थना की थी कि आप हमारे मन बुद्धि को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि उनको पता था कि जो भी करना है वो मन बुद्धि को ही करना है। तो इसलिए उन्होंने सीधा जो टारगेटिंग डिवाइस है उसको ही उन्होंने लक्ष्य बनाया, राइट। और कहा भगवान को कि आप पहले इसको रिपेयर करो, फिर मेरा बॉडी तो ऑटोमेटिकली आपकी उपासना करने लगेगा, अगर मन बुद्धि उपासना युक्त हो गए तो, राइट। और ये देवताओं को यहाँ पर ये प्रेयर में उनकी आराधना में प्रार्थना में बीच में क्यों लाया गया, क्योंकि पहले के समय में, ये तो कलयुग अभी चल रहा है, द्वापर तक देवताओं के साथ कम्युनिकेशन बहुत सरल हुआ करता था, राइट। और वो भी यहाँ पर आते थे, यहाँ का वातावरण उतना पवित्र होता था तो आते थे, राइट। तो सतयुग में तो पृथ्वी इतनी सुंदर होती थी कि स्वर्ग के अप्सरा वगैरह भी और गंधर्व वगैरह भी फ्रेश होने के लिए यहाँ पर आते थे। जैसे हम फ्रेश होने के लिए कोई रिसोर्ट में जाते हैं ना, वैसे ये लोग फ्रेश होने के लिए पृथ्वी पर आते थे, राइट। तो इतनी सुंदर पृथ्वी हुआ करती थी पहले, इतनी वेल मेंटेन्ड थी, और प्रकृति के साथ मनुष्य का इतना तादाद में था और इतना इतना हार्मनी में था वो, राइट। तो ये देवताओं को आह्वान करना, हमें लगता है कि ये तो बहुत ही अभी तो यही हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि भाई कोई किसी देवता से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, राइट। लेकिन पहले के समय में ये हो जाता था, सरल हुआ करता था, लोग भी इतने शक्तिशाली होते थे, पवित्र हुआ करते थे, इसलिए, राइट। तो ये उस समय ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा पिक्चर देखने को मिलता है, राइट।
ठीक, लेकिन हमें कलयुग में जबरदस्ती ये नहीं मानना कि देवताओं को प्रार्थना में लाना ही पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष इनफ होते हैं, राइट, गुरु इनफ होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी कोई आवश्यकता हो जाए तो उसमें हमें उनकी शक्तियों का उपयोग हमारे ही साधना में, हमारे ही गुरु समर्पण में या ईश्वर समर्पण में उपयोग में लाने हेतु करना है। ओके, तो ऐसा करने से देवताओं की गरिमा और परब्रह्म की महिमा ये दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। भगवान की भी महिमा सुरक्षित रही और देवताओं की जो पोजीशन है, वो भगवान के इतने बड़े बड़े सर्वेंट है, तो उनकी भी गरिमा का हमने ध्यान रखा, ऐसा माना जाएगा। ठीक, फाइन। फिर हमने देखा कि परमेश्वर से माइक आनंदों की आशा अपेक्षा करना व्यर्थ है। भला वो परम दिव्य और हम मांगे सांसारिक और प्रतिक्षण नाशवान वस्तु, तो ये तो मूर्खता हो गई ना, राइट। तो जैसे जैसे कोई बड़ा श्रीमंत व्यक्ति होता है, इलॉन मस्क वगैरह, कहे कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो मुझसे, और हम कहे कि भाई मुझे तो वो मेरे नुक्कड़ पे वो जो सैंडविच वाला है उसका ब्रेड बटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कृपया मुझे 55 रुपए दे दीजिए, मुझे ग्रिल्ड सैंडविच खानी है। तो वो इलॉन मस्क हंसेगा कि भाई तू मेरे सामने है, मैं तुझे बोल रहा हूँ तुझे क्या चाहिए तू मांग, और तू मुझसे ग्रिल्ड सैंडविच मांग रहा है, राइट। तो हम सांसारिक श्रीमंत व्यक्ति से संसार की भी छोटी वस्तु को मांगे तो भी वो हंसता है। तो भला हम परमेश्वर से परम दिव्य और हमारे अंशी से हम कहे कि भाई मुझे वो चीज दो जो प्रतिक्षण नाशवान है और जिसका मेरे और आपसे कोई संबंध भी नहीं है, वो माया की है, तो वो कितने हंसेंगे और दुखी भी होंगे कि भाई इसकी दुर्दशा देखो, ये माया में कितना घुस गया है जीव, कि मुझसे ये आनंद से ये दुख मांग रहा है, राइट। तो उनसे वो तो परमानंदमय है, इसलिए उनसे माइक आनंदों की आशा अपेक्षा करना व्यर्थ है। उनके साथ उनके लोक में विहार करना, उनकी सेवा करना तथा उनके महिमा गान में निमग्न रहना, यही वास्तविक सुवर्गीय सुख है। हमने उपनिषद में एक वर्ड मंत्र में पॉइंट हुआ था कि सुवर्गीय सुख, तो सुवर्गीय माने जो हमारी आत्मा की धातु से सजातीय है और वो भगवान से भी सजातीय है, अर्थात जहां का जो वातावरण है वो सच्चिदानंदमय है, जहाँ के पदार्थ सच्चिदानंदमय है, जहाँ के सारे जीवात्मा सच्चिदानंद में निमग्न है, और जहां पर हमें भी उन पदार्थों को परसीव करने के लिए जो इंद्रिय मन बुद्धि दी जाते हैं वो भी सच्चिदानंदमय है, राइट। तो सब कुछ सच्चिदानंदमय होता है वहां पर। तो ये पूरा पैराडाइम ही अलग है जिसको हम अभी सोच तक नहीं सकते, राइट। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा वास्तविक सुवर्गीय सुख जो निरतिशय होता है वो हमें भगवान से मांगना चाहिए, और फिर ऐसे सुखों की प्राप्ति करके उन सुखों को आराध्य पर ही न्यौछावर कर देना है, राइट। कि भाई उनके सुख के लिए हमें ये सब चाहिए ताकि हम उन्हें डायरेक्ट पुष्ट कर सके। और यही आराधना का मुख्य हेतु भी होना चाहिए। जब आराधना करे तभी मन में ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान की प्रीति के लिए हो रहा है, ईश्वर प्रीत्यर्थ हो रहा है, इसका अभिमान करके या इसका भोग करके मुझे खुश नहीं होना है। ओके, तो ये निष्कामता सिखाता है हमें। और परब्रह्म के आराधन में होने वाले प्रमाद, निद्रा, अकर्मण्यता एवं आलस्य को मिटाने हेतु इंद्रिय मन बुद्धि के अधिष्ठाता देवताओं के कर्तव्य पालन से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि ये जो देवता है ये बड़े बड़े कर्तव्यों का भार वहन करते हैं, राइट। ये छोटी मोटी बात नहीं होती है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े कर्तव्यों का भार वहन करते हैं। तो उनसे हमें प्रेरित होना है कि ये मेरे ही इंद्रिय मन बुद्धि जो इतने आलसी पड़े हैं, और उन्हीं के अधिष्ठाता देवता देखो अपने अपने लोक में कितने बड़े बड़े मैसिव और जायंट टास्क करते हैं, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे अधिष्ठाता देवता मेरे इंद्रिय मन बुद्धि में जिनका अंश है, और मैं ऐसा आलसी पड़ा हूं या ऐसी आलसी पड़ी हूं, तो ये अयोग्य है। इसलिए हमें उनसे प्रेरित होना है और उन्हें प्रार्थना करके उनकी ईश्वर प्रीत्यर्थ सहायता की याचना करनी है, राइट। और यही उनके प्रति किए जाने वाले सारे यज्ञों का सार है। देवताओं के प्रति जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, अगर हम कलयुग में ऐसा नहीं भी कर सकते तो मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, यदि किसी को मुझे हेल्प करने की इच्छा है तो मेरा गुरु समर्पण बढ़े, मेरा ईश्वर समर्पण बढ़े, ऐसी ही कोई मुझे हेल्प कर दीजिए। तो हम उनके प्रति सारे यज्ञ को कर चुके, उनको बड़ा ही आनंद मिलता है ऐसी हेल्प करने में। ऐसा नहीं होता कि वो नाराज हो जाता है कि अरे ये मुझसे क्या मांग रहा है। उनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि हम भगवान की सहायता मांगे और वो मना करे, अगर वो ठीक ठीक रूप से हमारे प्रारब्ध के साथ वेल अलाइंड है तो, राइट। तो खैर
ये तो जब उनकी आवश्यकता होती है तब की बात है, और ये सब भी कलयुग में तो गुरु ही देख लेते हैं, वही ऑर्डर करते हैं देवता वगैरह को। हम तक तो वो उसकी भनक तक नहीं आती है कि ये कहाँ से कैसे गुरु ने सेट किया। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अगर देवताओं के प्रति यज्ञ करने की इच्छा भी होती है तो उनकी शक्तियों का भगवत प्राप्ति में उपयोग कर लेना, ये उनके साथ किया हुआ सबसे बड़ा यज्ञ है। और ऐसी हेल्प अगर देवता भी हमें करते हैं तो उनको वहां स्वर्ग में भी बहुत बड़ा कमीशन मिलता है, राइट। तो वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसी हेल्प करने पर, नाराज नहीं होते हैं। ठीक, खैर ये ऊर्ध्व जगत की बातें हैं। फिर हमने देखा था कि जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले एकमात्र सर्वांतर्यामी है, उस महान, सर्वव्यापक, विपश्चित तथा समस्त के उत्पादक पर ब्रह्म की उनकी महिमाओं से युक्त महती परिस्तुति करनी चाहिए। यही उनके आवाहन की वास्तविक विधि है। तो भगवान को कैसे बुलाना चाहिए कि जब भी हम भगवान का कीर्तन करें, उनके कोई संस्कृत स्तुति का गान करें जो किसी महापुरुष ने लिखी है, राइट, तो उसमें हमारा ये भाव होना चाहिए कि ये वो महान भगवान को मैं आवाहन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और वो कैसे महान है कि वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के कारण वो मेरे अंदर भी व्याप्त है, और सबके कारण होने के कारण वो मेरे भी कारण है, मेरी आत्मा के भी वही कारण है। और वो विपश्चित है, जिसका चित्त, जिसका जो नॉलेज परसेप्शन है वो सर्वव्यापक है, राइट। और जो समस्त के उत्पादक है, ये सारे मंत्रों में सविता शब्द आया था, राइट। तो ये सविता की ही उपासना थी। सविता माने जो समस्त के उत्पादक है या समस्त के प्रकाशक है, वो पर ब्रह्म की मैं स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये उनकी महिमा का इसमें गान हो रहा है, ये मेरा कितना परम सौभाग्य, राइट। लोगों को तो थोड़ी बहुत जॉब लेने के लिए बड़े बड़े साहबों की चापलूसी करनी पड़ती है, और हमारा सौभाग्य देखो कि हमें परम ब्रह्म जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है उनकी महिमा का गान करने को मिल रहा है। और केवल इतना ही नहीं कि ये ब्रह्मांडों के नायक है और बहुत बड़ी पोस्ट पर है, वो हमारे भी अंशी है। तो जैसे कोई पेंटिंग होती है, वो जीवंत हो जाए और अपने चित्रकार की वो कितनी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी, वो अहोभाव से युक्त हो जाएगी, है ना, वो पूरी पेंटिंग रो रो कर बह जाएगी, उतना उसको अहोभाव होगा अपने चित्रकार के प्रति, राइट। तो वैसे ही जब हमें पता चले कि अरे ये मैं इनकी कृति हूँ और ये मेरे रचयिता है, तो सोचो कितनी बड़ी अफिनिटी वहीं पर हमारी वहां पर बॉन्ड जो होता है वो वहां पर सेट हो जाता है, परमानेंट, है ना। तो ये ऐसी ग्रेटफुलनेस के साथ हमें भगवान की स्तुति करनी है, उनका कीर्तन करना है और उनका स्मरण करना है, राइट। विदाउट ग्रेटिट्यूड भक्ति में 1% भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो यही पिछले सत्र का सार है, और ये महती परिस्तुति के विषय में ही अब वेद मंत्र इस सब्जेक्ट को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। तो अब आज की विषय वस्तु की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में है, आप लोग जानते ही हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय है। ओके, फाइन। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र, हमने 4 मंत्र लिए थे। युजेवां ब्रह्मपूर्व्यन्नमोभिर्विश्लोकयेतुपथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेधामानि दिव्यानि तस्थुः। अनुवाद। तत्वाभिलाषी ऋषि कहते हैं, हे मन और बुद्धि, मैं अब तुम दोनों के ही स्वामी, तुम्हारे भी आदि कारण पर ब्रह्म से नमन के द्वारा मन बुद्धि के सामर्थ्य के अभिमान का त्याग करते हुए संयुक्त होता हूं। इस अवस्था में मेरे द्वारा की हुई परम तत्व की श्लोकात्मक महती स्तुति परमेश्वर की महान कीर्ति के रूप में सर्वत्र फैल जाए, जिससे कि इस विश्व में तथा दिव्य धामों में निवास करने वाले उस अमृतमय ब्रह्म के समस्त पुत्र जीवात्माएं इसे सुने तथा उसका गान करें, राइट। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी फंडामेंटल बातों को कवर किया गया है, जो साधना विषयक होती है, भक्ति ध्यान विषयक होती है, वो सारी बातों को, राइट। तो ये ऐसा ही भक्ति ध्यान हमें भी करना है, तो कैसे कैसे गुण होने चाहिए ऐसे ध्याता में, वो हमें जान लेना चाहिए, राइट। तो अगर ध्याता सही सही है, ध्यान की विधि सही सही है, तो ही तो ध्येय मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा, है ना। तो जैसे साधक सही है, साधना सही है, तो ही साध्य मिलता है, उस तरह से।
तो यहाँ पर ये तत्वाभिलाषी ऋषिगण जो प्रार्थना कर रहे थे ना, जो हमने पिछले सत्र में देखा था, पहले 4 मंत्रों में जो उन्होंने प्रार्थना की, वही ऋषि यहाँ पर कहते हैं वो अपने मन बुद्धि से अब बातें करते हैं, वो उसके सीधे दृष्टा हो गए, क्योंकि उन्होंने देवताओं को प्रार्थना की पर ब्रह्म के रेफरेंस से, और भगवान को भी प्रार्थना की कि मेरे मन बुद्धि को ठीक ठीक रूप से आलोकित कीजिए। तो अब उनके मन बुद्धि ठीक ठीक रूप से आलोकित हो गए, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं अंतर्मुखी हो गई, और चूंकि ये अंतर्मुखी हो गई तो अब उनके पास सामर्थ्य आई इनका दृष्टा बनने की। अब तक तो वो दृश्य में ही लीन थे, अर्थात साधक जो होता है यहाँ पर अल्टीमेटली हमारी ही बातें हैं कि ये जो साधक होता है वो जब तक इसके इंद्रिय मन बुद्धि बहिर्मुखी होते हैं तब तक उसका शरीर भी बाह्य क्रियाओं में एक्टिव रहता है, और जब उसके इंद्रिय मन बुद्धि अंतर्मुखी हो जाते हैं तो उसका शरीर स्थिर हो जाता है, और इंद्रिय मन बुद्धि अंतर्मुखी होने से ऊर्जाओं का, एनर्जी का एक अपसर्ज होता है, एक संचय होकर उसमें एक बढ़ाव आता है, और वो जो बढ़ाव आता है, वो जो इंक्रीमेंट आता है, वो इंक्रीमेंट के कारण हम हमारे मन बुद्धि को भी दृष्टा के रूप में देख सकते हैं, राइट। तो अब जैसे महापुरुष लोग भी अपने कीर्तनों में अपने मन को कहते हैं ना, ए मन तू ऐसा मत कर, अरे मन तूने मेरे इतने जन्म बिगाड़े इत्यादि, तो वो तब मन को रूबरू करते हैं, साक्षात देखते हैं, अर्थात साक्षी भाव से उसको देखते हैं, राइट, उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि अब ये ऋषि मन बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं, तो वो मन बुद्धि को कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों के ही स्वामी, राइट, तुम्हारे भी जो आदि कारण है वो पर ब्रह्म से नमन के द्वारा संयुक्त होता हूँ। नमो भी कहा यहाँ पर, नमो भी मतलब नमन के द्वारा। तो नमन माने क्या कि मन बुद्धि का जो सामर्थ्य है, उसके अभिमान के कारण जो गर्व आ गया था, जो उत्थान आ गया था, राइट, अहंकार में, वो उत्थान अब शांत हो गया और वो अब अहंकार झुक गया। तो इसे कहते हैं नमो भी, नमन के द्वारा, अर्थात दीनता से युक्त। तो ये दीनता की बड़ी ही उसकी महिमा है, राइट। बड़े बड़े ऋषिगण भी दीन हुए बिना भगवान को नहीं मिले हैं। तो वो कहते हैं कि अब मन बुद्धि के सारे सामर्थ्य का जो मुझे अभिमान है उसका मैं त्याग करता हूँ, और नमन के द्वारा अपने अभिमान को झुकाकर मैं वो पर ब्रह्म से संयुक्त होता हूँ, राइट। अर्थात ये मन बुद्धि ने जितने भी बहकावे किए मेरे, अब मैं उसके कोई भी बहकावे में नहीं आने वाला हूँ, राइट। मन ना मैं अपने मन को कहीं बहलाऊंगा, ना मेरी बुद्धि मुझे किसी सांसारिक पदार्थ में सुख है इस तरह से बहका पाएगी। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल ही विलग हो रहे हैं। यही तो हमको भी करना है साधना में, एक उपासक के तौर पर, एक साधक के तौर पर, एक आराधक के तौर पर, है ना। तो यही बात हमें यहाँ पर ये ऋचा समझा रही है, राइट। तो और फिर कहते हैं कि फिर क्या होगा, तो इस अवस्था में, अर्थात ऐसे विनम्र भाव से और मन बुद्धि का तादात्म्य छोड़कर मैं भगवान की श्लोकात्मक महती स्तुति करूंगा, राइट। तो नमो भी ही, फिर कहते हैं नमो भी ही विश्लोक माने श्लोकात्मक जो स्तुति होगी वो परमेश्वर की महान कीर्ति के रूप में सर्वत्र फैल जाएगी, राइट। तो वो सर्वत्र फैल जाएगी, और उससे क्या होगा कि ये विश्व में जो भगवान के सारे महापुरुष लोग हैं, ये जो विश्व है, ये जो माइक जगत है, ये माइक जगत में भी महापुरुष, कोई ना कोई महापुरुष सदैव होते ही है, सारी रतियों वाले, राइट। तो कलयुग के अंतिम दिन तक महापुरुष रहते ही हैं। उनको ढूंढना या हमें उनके लायक होना, ये हम पर डिपेंड करता है। जब हम लायक हो जाते हैं तो वो हमें हमारे जीवन में प्रवेश कर ही लेते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि मेरी इस स्तुति सर्वत्र फैल जाए, और ये संसार में भी जो महापुरुष है वो भी इसे सुने, और इतना ही नहीं, वो दिव्य जगतों में भी ये स्तुति पहुंचे, और वहां के जीवों को भी वो प्रसन्न करे कि अरे वाह, हमारे आराध्य की इतनी कीर्ति, इतनी सुंदर कीर्ति कौन गा रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि ये जो मंत्र है, ये भाव को बढ़ाने की, या भाव की जो महिमा है उसके ऊपर हम फोकस कर रहा है, केंद्रित हो रहा है कि परमेश्वर की जो आराधना करनी है उसमें मन बुद्धि का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हमें हमारी बिलीफ सिस्टम को और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर पर से भरोसा उठाकर केवल भगवान पर ही आश्रित हो जाना है, और बाह्य संसार में हमें लिप्त नहीं रहना है, इवन यहाँ तक कि मन बुद्धि में भी लिप्त नहीं रहना है, और फिर भगवान की स्तुति करनी है, और वो भी अभिमान का त्याग करके, दीनता से युक्त होकर, भगवान की महिमा से युक्त होकर। जब हम भगवान की महिमा से युक्त होते हैं तभी हम दीन हो पाते हैं, वरना तो हम अपने ही अहंकार की महिमा में होते हैं, राइट। तो
या में द्वैन समाई, या तो हम अहंकार की महिमा को मानेंगे या हम भगवान की महिमा को मानेंगे, राइट। दोनों की महिमा को नहीं मान सकते क्योंकि विरोधाभासी तत्व है। इसलिए ये कहते हैं कि अब मैं मेरे अहंकार की महिमा का त्याग करता हूं और फिर इस विनम्र भाव से, इस विनीत भाव से उस महान परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ। तो सोचो ये अवस्था में कितना ऊंचा भाव डेवलप होता होगा, है ना। तो इतना ऊंचा भाव डेवलप करके हमें कीर्तन, स्तुति इत्यादि करना है। और अगर इतना ऊंचा भाव हम डेवलप नहीं कर सकते तो जहां तक हो सके उतनी भगवान की महिमा को धारण करके ही हमें हमारी डेली साधना में भी बैठना है। जहां कहीं पर भी हम बैठते हैं, हमारे घर में या किसी मंदिर में जाकर आधा घंटा बैठाते, कुछ भी करते हैं, तो हमें वहां पर बिल्कुल ये महिमा को जागृत रखना है, राइट। ऐसा नहीं कि भाई देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं मंदिर में सबके सामने ऐसे साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, या मैं मेरे फैमिली में सबसे ज्यादा मैं ही साधना करती हूँ मंदिर के पास बैठकर, ये सब नहीं। वो किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, राइट। सारे अभिमान को शून्य करके हमें भगवान की कीर्ति का गान करना है, उनका स्मरण करना है, राइट। और फिर ये भाव वहां तक पहुंच जाए कि वो जो अमृतस्य पुत्रः, यहाँ पे कहा है ना, अमृतस्य पुत्रः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः, राइट। तो ये कहते हैं कि वो जो दिव्य धाम में है और इस धाम में जो है सबको पता चल जाए कि इसका भाव इतना उन्नत हो गया है कि ये अब भगवान की इतने सुंदर सुंदर भावों से सेवा करता है मन ही मन, राइट। और उसके उनका कीर्तिगान भी करता है। तो ये सहज प्रक्रिया की ओर हमें इशारा कर रहे हैं कि ये सब सहज धीरे धीरे होने लगेगा। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या हुआ, इसका मूल कारण क्या हुआ कि हमारा भाव बढ़ना चाहिए, राइट। तो और भाव कब बढ़ेगा वो भी यहाँ पर इशारे में समझा दिया कि जब हम मन बुद्धि के सामर्थ्य के अभिमान का त्याग करेंगे, हम नमोभिः हो जाएंगे, नमन से युक्त हो जाएंगे, हम दीन हो जाएंगे। अहंकार की महिमा को छोड़कर हम भगवान की महिमा को स्वीकार लेंगे, राइट। तो और अहंकार की महिमा छोड़ना बहुत सरल है। अहंकार ने हमें आज तक क्या दिया है, उसको भगवान हमें क्या दे सकते हैं उसके सामने कंपेयर करो, तो एक ही सेकंड में अहंकार की सारी महिमा जीरो हो जाएगी। कि अहंकार के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद फटीचर है, उसको खुद को संसार चाहिए अपने को श्रीमंत बनाने के लिए, राइट। और भगवान देखो सारा का सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के ऊपर आश्रित है, वो ऐसे श्रीमंत है। तो जो अपनी ही सामर्थ्य से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, और अहंकार तो खुद का ही कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने ही आश्रित इंद्रिय मन बुद्धि को कंट्रोल में नहीं कर सकता, है ना। तो वो भगवान की तो उसके साथ क्या ही हम तुलना करें। लेकिन फिर भी अगर हमें अहंकार की महिमा पर से मन उठा देना है, दीनता को डेवलप करना है, तो सीधा सीधा सा गणित लगाना है कि अहंकार ने हमें कहाँ पहुंचाया और भगवान हमें कहाँ पहुंचा सकते हैं, या गुरु हमें कहाँ पहुंचा सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो गुरु की ही आवश्यकता है। तो गुरु के प्रभाव के साथ अहंकार के प्रभाव की तुलना करो कि कौन सामर्थ्यवान है दोनों में। तो सीधा गणित है कि गुरु ही सामर्थ्यवान निकलेंगे, है ना। क्योंकि अहंकार जो है वो आत्मा की बहुत ही न्यून चेतना से युक्त है, वो भी अध्यास है, पूरा का पूरा चेतन नहीं है, वो एक आभास मात्र है। जबकि जबकि गुरु तो भगवान की दिव्य योग माया से कनेक्टेड है। तो जिसके पास ज्यादा पावर है वो ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, तो गुरु ही ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुए, वही अधिक प्रभावशाली हुए। तो हम अहंकार के प्रभाव में, या वो जो हमें डेली बेसिस पर ऑफर दे रहा है, क्या देखो तुम ऐसा करो इतना मजा आएगा, देखो ऐसा करो इतना मजा आएगा, देखो 5 करोड़ कमा लो इतना मजा आएगा, भले ही तुम 80 साल के हो जाओ लेकिन 5 करोड़ तो मिलेंगे या 50 करोड़ तो मिलेंगे। आजकल तो 5 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अहंकार कहता है कि भाई एटलीस्ट हमें 100 करोड़ या 70-80 करोड़ तो कमाने ही चाहिए इत्यादि। तो ऐसे करते करते पूरा जीवन हमारा वो नष्ट कर देता है, और फिर खुद मरते टाइम खुद ही रोता है, हाय हाय ये 80 करोड़ अब मुझे छोड़ के जाने पड़ेंगे, और ये लोग, ये आवारा लोग इसको बर्बाद कर देंगे, इसका पाप मुझे भुगतना पड़ेगा इत्यादि। खुद रोता भी है, पूरी जिंदगी नष्ट की, अब मरते टाइम भी वो रोता है, राइट। तो इतना बुद्धू है, इतना भोंदू भट्ट है। और जब उसके सामने हमारे गुरु को देखो, वो कितने दिव्य है, ज्ञान से युक्त है। तो इतने दिव्य ज्ञान से युक्त गुरु की ही हमें महिमा को धारण करना है, और उनके द्वारा की निर्दिष्ट साधना को करते करते भगवान की महिमा को धारण करके उनके प्रति भावों को बढ़ाते चले जाना है, राइट। तो हम वास्तविक नमो भी हो पाएंगे, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। और केवल त्रैलोक्य में नहीं, लेकिन दिव्य जगतों में भी हमारी प्रशंसा होगी। तो प्रशंसा का भाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन भगवान की जो हम कीर्ति गाते हैं उसकी यहाँ पर महिमा है। प्रशंसा का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भगवान की कीर्ति की क्या वैल्यू है ये बताने के लिए कहा है कि इस जगत के भी सारे महापुरुष और दिव्य जगत के भी सारे महापुरुष वो कीर्ति की सराहना करेंगे,
राइट। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी कि हमें अगर वास्तविक रूप से साधना में आगे बढ़ना है, ईश्वर प्रेम प्राप्त करना है, तो अहंकार की महिमा को न्यून करके गुरु महिमा को और ईश्वर महिमा को हमें अग्रिमता देनी ही होगी। ठीक, फाइन, तो ये उसका टेक अवे है। अब आगे चलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 6ठा मंत्र देख लेते हैं। अग्निर्यत्राभिमत्सते वायुर्यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अनुवाद, जिस अवस्था में अरणि निहित अग्निरूप परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रणवोपासना द्वारा मंथन किया जाता है, जिस अवस्था में प्राण वायु का विधि पूर्वक अधिरोधन किया जाता है तथा जिस अवस्था में प्रशांति रूप सौम्यता का रस विशेष मात्रा में मन में निश्रित होता है, उस स्थिति में उपासक का मन उपास्य की ही वृत्तियों में लीन हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी फिर से कहा है कि मन को भगवदीय वृत्तियों से युक्त करना है, राइट। तो ये देखो, ये पूरा जो ये ऋषिगण है, ये भक्ति परक ऋषिगण है, तो ये हमें इनडायरेक्टली भक्ति ही बता रहे हैं। सीधा सीधा इनडायरेक्टली क्या, सीधा सीधा ही ये भक्ति हो रही है। लेकिन हम अगर कलयुग के भाष्यों को या कलयुग की दूसरे कमेंट्रीज को पढ़ते हैं तो इसमें भी वो लोग सिंबोलिज्म को घुसा देते हैं, राइट। तो वो क्या होता है कि एक अभिमानी घमंडी मन होता है जिसको भाष्य लिखने का बहुत शौक उत्पन्न होता है और फिर वो अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने लगता है, और उसमें विद्वत्ता का जब प्रदर्शन किया, जब अहंकार की महिमा आई, तो भगवान साइड में चले जाते हैं, बट ऑब्वियस। तो हमें वर्तमान किसी भी कमेंट्री में ये सीधा सीधा गणित है यहाँ पर भक्ति का, तो भी कहीं पर भी हमें भक्ति का वहां पर मेंशन मिलता नहीं है। इसलिए हमें जगत गुरुओं के सिद्धांतों के आधार पर ही ये सारी चीजों को समझना है। और भक्ति योग रसावतार ने जब हमें तत्व ज्ञान समझा दिया है और उनके ही इतने आदर्श शिष्य जब हमारे गाइड के रूप में हमारे पास है, तो हमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वेद मंत्र हमें कहते हैं कि आगे भी हमने देखा था ना कि दो अरणियों की बात हुई थी, जो अग्नि उत्पन्न करने वाली अरणी थी। प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि भाई दो अरणियों का, ऊपर की अग्नि और नीचे की अग्नि का मंथन करना है इत्यादि, वो सारी हमने डिटेल में बातें समझी थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस अवस्था में वो जो अरणि निहित परमात्मा थे, अरणि के अंदर जो व्याप्त परमात्मा थे, वो परमात्मा को अरणि के अंदर जैसे अग्नि व्याप्त होती है, वैसे हमारे अस्तित्व के अंदर जो परमात्मा व्याप्त है उनको उजागर करने की जो बात आई थी। और वहां पर भी कहा था कि हमें प्रणव उपासना करनी है। प्रणव उपासना माने ब्रह्म की, भगवान की उपासना करनी है, राइट। तो वो कहते हैं कि जिस अवस्था में अरणि निहित अग्नि रूप परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हीं की उपासना द्वारा मंथन किया जाता है, अपने पूरे बीइंग का मंथन किया जाता है, और वो मंथन करके अपने आप को योग्य बनाकर हमारे अस्तित्व में से भगवान को उजागर किया जाता है, प्रेम के द्वारा उनको प्रकट किया जाता है, राइट। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना है। तो उन्हें प्रेम मार्ग पर चलकर अपने आप का मंथन करके हम उनको प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस अवस्था में इस प्रकार से प्रणवोपासना द्वारा मंथन किया जाता है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, और जिस अवस्था में प्राण वायु का विधि पूर्वक अधिरोधन किया जाता है, राइट। तो पहले के समय में तो क्लिष्ट साधनाओं से भी ये सारी बातें होती थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम भक्ति करें तो उसमें जो अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं वो साधना में भी उत्पन्न होते हैं और सिद्ध महापुरुषों में भी उत्पन्न होते हैं। तो साधना में जो अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं उससे भी ये सारे प्राणों का जो अधिरोधन है, वो अधिरोधन माने उनका सुव्यवस्थित नियमन, तो उनका वो जो सुव्यवस्थित नियमन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, विशुद्धिकरण वगैरह सब हो जाता है, राइट। तो वो कहते हैं कि जिस अवस्था में प्राणवायु का भी विधि पूर्वक अधिरोधन किया जाता है, वैसी कोई भी तीव्र साधना, चाहे फिर वो भक्ति की हो या ज्ञान योग की हो, चाहे कर्म योग की हो, लेकिन जब मन भगवान में लग जाता है और वो जो तीव्रता उत्पन्न होती है उनके मिलन के लिए, वो कोई भी अवस्था में, तथा जिस अवस्था में प्रशांति रूप सौम्यता का रस विशेष मात्रा में मन में निश्रित होता है, उस स्थिति में उपासक का मन उपासक की ही वृत्ति में लीन हो जाता है। तो हमारा मन भगवान में कब लीन होगा उसकी यहाँ पर बातें की गई है कि एक तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान से मिलने का, राइट, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए,
और उसके लिए तुम वो उपासना तुम भगवान से मिलने के लिए कर रहे हो, अपने आप को साधक कहलवाने के लिए, लोक रंजन करने के लिए कि देखो मेरे पास कितना इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी साधना है, इतनी सारी सेवाएं हैं, ये सब नहीं। बस केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए वो उपासना हो रही है विशुद्ध भाव से। और अगर तुम्हारे प्राणों का अधिरोधन ठीक ठीक रूप से हुआ है तो मन के जितने भी आवेग है वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, राइट। तो प्राणवायु का अगर हमने ठीक ठीक रूप से रेगुलेशन किया है किसी भी पद्धति से, तो हमारे मानसिक आवेग जो होते हैं, जो मानस रिपु जो है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, तो इसके जो भी आवेग उत्पन्न होते हैं वो हमारे वश में रहेंगे, राइट। और उस अवस्था में क्या होगा, अब जब आवेग ये सारे वश में हो गए तो सोमो यत्रा अतिरिच्यते, अर्थात उस अवस्था में सोम जो है वो अतिरिच्यते, अधिकता को प्राप्त होकर निःसृत होगा, राइट। ये सोम क्या होता है, ये सोम माने प्रशांति रूप जो सौम्यता का रस आता है, राइट। हमारा मन एकदम जो समता में स्थित होता है उसे सौम्य कहते हैं, राइट। तो हमारा मन बिल्कुल समता में स्थित हो जाता है, उसमें कोई व्यग्रता, कोई उग्रता, कोई टेंशन, कोई हाय हाय नहीं रहती है, राइट। तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो जब हम न शोक करते हैं न किसी की आकांक्षा करते हैं, तो फिर अब मन में उद्वेग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हाय हाय ये नहीं मिला उसका एक उद्वेग होता है, और हाय हाय ये कैसे मिले उसका एक उद्वेग होता है, राइट। ये दोनों हाय हाय मत बंद हो जाएगी, तो हम प्रशांति रूप सौम्यता का रस हमारे मन में निश्रित होगा। तो ये सब जब होने लगेगा साधना करते करते, भगवान का ध्यान करते करते, तब क्या होगा कि वो जो उपासक है उसका मन भगवान की ही वृत्तियों में तल्लीन हो जाएगा। तत्र संजायते मनः, उसके साथ बिल्कुल तल्लीन हो जाएगा। संजायते माने वो मन बिल्कुल ही भगवदीय वृत्तियों में पूरा जम जाएगा, राइट। तो उसे कहते हैं भाव भक्ति में पहुंचना, है ना, रसिकों की भाषा में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो मन भगवान की ही फिर वृत्तियों में लीन होकर एब्सोल्युटली गॉड सेंट्रिक हो जाएगा। साधना अवस्था ही है, अभी ये सिद्ध अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो एब्सोल्युटली गॉड सेंट्रिक हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसने ऑलरेडी अहंकार के महिमा का त्याग कर दिया है, भगवान की महिमा को स्वीकार कर लिया है। तो जब वो प्रॉपरली साधना करेगा तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारा एक तो उद्देश्य स्थिर हो जाएगा कि मुझे केवल और केवल भगवत प्राप्ति करनी है और कोई नाटकबाजी नहीं करनी है, साधक के विषय में भी कोई नाटकबाजी नहीं करनी है, राइट। कोई स्पिरिचुअल नाटकबाजी भी नहीं करनी है, कोई मटेरियल नाटकबाजी भी नहीं करनी है, बस केवल और केवल मुझे मेरे आराध्य से मिलना है, राइट। और फिर हम हमारे मन के आवेग भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे, हम यहाँ वहां तहाँ हर जगह मुंह मारने नहीं जाएंगे, केवल और केवल जो गुरु ने बताया है उसी लाइफस्टाइल को और उसी साधना की पद्धति को फॉलो करेंगे। ऐसा करने से मन में अत्यंत प्रशांति उत्पन्न होगी और वो सौम्यता का जो रस होगा वो रस हमें बिल्कुल ही शांत रखेगा। और फिर ऐसी शांत अवस्था में जब हम भगवान का थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो बहुत बड़े बड़े उन्माद उत्पन्न होंगे हमारे अंदर प्रेम के, राइट। ये भी अभी ये अभी मायाबद्ध अवस्था का ही एक ऊंचा सात्विक लक्षण है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा भी होने लगे तो, राइट। इसके बाद ही धीरे धीरे इसका विशुद्धिकरण होता है और फिर वो भगवत प्राप्ति वाली फाइनल स्टेज वाली अवस्था आती है। ये सब गुरु चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तत्र संजायते मनः, उसमें पराकाष्ठा का तादात्म्य करने के लिए, भगवान में पराकाष्ठा का तादात्म्य करने के लिए ऐसे ऐसे तुम्हें प्रोसेस करनी होगी, राइट। तो इसका टेक अवे क्या है कि हमें उद्देश्य को स्थिर रखना है, केवल भगवत प्राप्ति का, मन के आवेगों को वश में रखना है, अर्थात प्राणों को वश में रखना है, और सौम्यता को जीवंत रखना है, शांति रूपी सौम्यता को। शांति जो होती है वो कोई लक्ष्य नहीं होती है, वो बेर मिनिमम नेसेसिटी है साधना की, राइट। लोगों का तो जीवन भर का लक्ष्य ही ये होता है कि भाई शांति मिल जाए, है ना। तो वो ये शांति वांति कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। यहाँ से तो एबीसीडी शुरू होती है कि जब तक तुम अशांत हो तब तक तुम्हें संसार चाहिए, राइट। तो जब तक तुम्हें संसार चाहिए तब तक तुम्हें भगवान कहाँ चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो संसार से शांत होना है, तो ये बेसिक नेसेसिटी है, राइट। ये स्टेप नंबर 1 है कि तुम्हें शांत होना है। ये अल्टीमेट, ये टेरेस नहीं है, ये तो अभी पहली सीढ़ी है ना। टेरेस तो भाव भक्ति है, जो विशुद्ध प्रेम, वो विशुद्ध जो निष्काम भाव वाली भक्ति है वो, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि शांति और सौम्यता, सरलता जो जीवन में, लाइफस्टाइल में, स्वभाव में, ये सब जो होती है
ये बेयर मिनिमम होती है, ये कोई बड़ा तोप नहीं फोड़ दी हमने, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। ठीक, इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं हुआ है तो अभी हम बहुत पीछे हैं और पता नहीं किस बात का अभिमान लेकर घूम रहे हैं, है ना। ठीक, आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र। सवित्रा प्रसवेन जुषेद ब्रह्म पूर्व्यम् तत्र योनिं गृणवसेन हिते पूर्तमक्षिपत्। राइट, यहाँ पर पाठ भेद है, कहीं कहीं पूर्तम अक्षिपता कहा है और कहीं कहीं पूर्वम अक्षिपता कहा है, लेकिन अधिकांश में पूर्वम ही शब्द है, इसलिए हमने पूर्वम रखा है। और अनुवाद के साथ भी ये शब्द सुसंगत है। अनुवाद देख लेते हैं। हे उपासक, सविता परमात्मा के द्वारा अंतःकरण में प्रसरण को प्राप्त हुई प्रेरणा से समस्त के आदि कारण उस पर ब्रह्म को ही जुष्ट सेवित करना है। उस परमात्मा में ही अपनी योनि रूप उद्गम स्थान को प्राप्त करने पर ही तेरे पूर्व संचित कर्म उपासना में विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, अन्यथा तो उनके वेग में बह जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कहते हैं उपासक को वॉर्न कर रहे हैं, राइट। अब जब विधि बताते हैं तो सावचेती भी बतानी चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा तो करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होने पाए, राइट। तो यहाँ पर ये बात आती है। तो वो कहते हैं कि ये सविता परमात्मा अर्थात समस्त के जो उत्पादक है, सबको उत्पन्न करने वाले, जिन्होंने तुम्हें भी प्रकट किया है संसार में, तो वो परमात्मा के द्वारा जब तुम उनकी आराधना उपासना इत्यादि करने लगोगे तो वो साधना की या वो सेवा की या वो जो ध्यान की जो अवस्था है उसमें क्या होगा कि सवित्रा प्रसवेन, भगवान की ही प्रेरणा से तुम्हारे अंतःकरण में भगवान के ही माध्यम से तुम्हारे अंतःकरण में प्रेरणा का प्रसव होगा। प्रसव माने क्या? प्रसरण। वो भगवान के जो भाव है, भगवान के प्रति तुम्हारे भाव है, वो भगवान की ही कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में आते हैं, क्योंकि वो धीरे 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 तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए, राइट। अभी उन्होंने एब्सोल्युटली एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अभी हमने भी तो एब्सोल्यूट शरणागति नहीं की, लेकिन जैसे जैसे हम शरणागत होते हैं गुरु के प्रति, तो वो प्रसन्नता भगवान को प्राप्त होती है और भगवान हमारे भीतर अच्छे अच्छे भावों का प्रसरण करते हैं, तो प्रसव करते हैं। यहाँ पे प्रसवेन शब्द है, जैसे वो जो बच्चा होता है वो प्रसव क्रिया जो होती है जिसमें वो प्रसरण करके बाहर आता है, राइट। तो उसी प्रकार से वो जो प्रेरणा है भगवान को, भगवान के लिए सेवा करने में अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, या साधना में अच्छा अच्छा ज्ञान हमें क्लिक होता है, कभी कभी ध्यान में बैठे हो तब, राइट। या कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही मिल जाता है, काम कुछ और कर रहे हैं ऑफिस का और अचानक से वो जो 2 दिन पहले जो हमें शंका हुई थी उसका समाधान मिल जाता है काम करते करते, राइट। तो ये सब होता है, तो ये भगवान का ही उसमें प्रसव होता है, अर्थात भगवान की ही प्रेरणा से वो सारी कुछ बातें क्लिक होती है या रियलाइज होती है धीरे धीरे करके, राइट। तो ये सब भगवान करते हैं, इसलिए ये इन सब जो चमत्कार या कहो कि इन सब जो ये सब जो सरलताएं उत्पन्न होती है साधना में, ध्यान में, सेवा में, उसमें अभिमान नहीं करना है, हमें समझे रहना है कि ये सब भगवान ही कर रहे हैं, और ये जो सामर्थ्य वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, नई नई सामर्थ्य, वो सारी नई नई सामर्थ्य से समस्त परिस्थितियों में जुषेत ब्रह्म, भगवान को ही जुष्ट करना है, अर्थात उन्हीं को सेवा के द्वारा पुष्ट करना है। सेवा के द्वारा पुष्ट करना उसे कहते हैं सेवित करना, राइट। भगवान की प्रसन्नता के अनुसार उनको सेवित करना उसे कहते हैं उनको जुष्ट करना। तो जुषेत ब्रह्म माने वो सारी प्रेरणाओं से, वो सारे रियलाइजेशन से, अवेयरनेस से, वो सारे जो क्लिकिंग होता है माइंड में, वो सबके द्वारा भगवान को ही तृप्त करना है या गुरु को ही तृप्त करना है, राइट। और फिर कोई कहे कि तो पूर्व कर्मों के जो वेग आएंगे उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि हमें ये समझे रहना है कि मेरी जो योनि है, अर्थात योनि माने उद्गम स्थान, तो यहाँ पर प्रसव और योनि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये माध्यम से समझाया गया है कि तो उसमें ये समझना है कि मेरी जो योनि है, अर्थात मेरा जो उद्गम स्थान है, वो तो परमात्मा है, तो फिर मेरे जो जितने भी पूर्व संचित कर्म है वो तो मुझे बाह्य जगत की ओर ले जाएंगे, राइट। तो जो उपासना में बाधा डालते हैं वो वाले, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि योनि रूप उद्गम स्थान को तुम्हें अपने ओरिजिन को भगवान में ही देखना है, यह आत्मनितिष्ठति, कि भाई मेरे अंदर भगवान निवास करते हैं और भगवान की ही शक्ति से
मैं आत्मा के रूप में आत्मा हूँ, राइट। वो क्योंकि वो मुझसे भी सूक्ष्म आत्मा, परम आत्मा मेरे अंदर निवास कर रही है, राइट। इसलिए जस्ट अ मिनट। तो वो आत्मा की भी, आत्मा मेरे अंदर निवास करने के कारण मैं आत्मा हूं। तो ऐसे परमात्मा, अगर मेरा ऐसा परमात्मा अगर मेरा ओरिजिन है, तो फिर संसार मुझे क्या ही तृप्त कर सकता है, ऐसा समझकर हमें, अगर हम अपने ओरिजिन को भगवान में स्थित मानेंगे तो संसार के प्रति हम आक्रोष्ट नहीं हो पाएंगे, और उनको जो ये जो जुषेत ब्रह्म की आज्ञा की गई है कि भगवान को ही हर हाल में सेवित करना है, वो आज्ञा का हम पालन कर पाएंगे, राइट। और कहते हैं कि ऐसा करने से, अपने उद्गम स्थान को भगवान में देखने से, पूर्व संचित कर्म पूर्वम अक्षिपत, अर्थात पूर्व के जो कर्म है वो विक्षेप उत्पन्न नहीं करेंगे। अक्षिपत माने वो विक्षेप उत्पन्न नहीं करेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं समझा, अपनी स्थिति को अपने अहंकार की आइडेंटिटी के अनुसार, अपनी सांसारिक अस्मिताओं के अनुसार मानना शुरू कर दिया, तो फिर तुम उनके साथ जुड़े हुए तमाम पूर्व कर्मों के वेग में बह जाओगे, और तुम कहीं के उपासक नहीं रहोगे, और तुम्हारी उपासना कहाँ खो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, राइट। और फिर हो सकता है ये पूरे जन्म में ही तुम्हें वापिस ना मिल गया, तो फिर कभी कुछ रियलाइजेशन हो, तो मृत्यु समय निकट आ गया हो, या कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो जो शारीरिक बल, मानसिक बल था वो समाप्त हो गया हो, वो इन वेगों में बहते बहते, राइट। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कि जब हम अंतःकरण में कुछ प्रसरण होता है अच्छी प्रेरणाओं का, तो उसे हम अपना मान लेते हैं, राइट। फिर उसमें से फिर ये भक्ति जात अनर्थ सारे निकलने लगते हैं, लोक रंजन होने लगता है, और अरे ये तो मैं तो भक्त हूँ, अरे मैं तो भक्त हूँ, उसमें क्या है, ऐसा करके हम तमाम प्रकार की छूट लेने लगते हैं। गुरु ने मना किया होता है फिर भी अपने आप को ही पंडितम मन्यमाना मानने लगते हैं कि अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे क्या ही कुछ हो सकता है, मेरा थोड़ी पतन हो सकता है, इत्यादि, राइट। तो ऐसे घमंड में रहकर फिर हम ये अनर्थों को स्थान देने लगते हैं हमारे जीवन में, राइट। तो ये हमारी भक्ति साधना से हम जो अभिमान करते हैं, उससे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, उसे भक्ति जात अनर्थ कहते हैं। भक्ति अपने आप में अनर्थकारी नहीं है, भक्ति के अभिमान से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं, साधन भक्ति में होते हैं, उसे भक्ति जात अनर्थ कहते हैं। तो इसलिए वो न उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भाई ये सब जो प्रसव होता है प्रेरणाओं का, वो तो परमात्मा से होता है। तो ये जिनके द्वारा ये सब प्रसरण होता है प्रेरणाओं का, उन्हीं की सेवा करनी है तुम्हें। इसीलिए तो ये सब अच्छे अच्छे आइडियाज तुम्हें दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सामर्थ्य तुम्हें, क्रिएटिविटी वगैरह दी जा रही है, राइट। तो ऐसा समझ के उन्हीं की साधना में, उन्हीं की सेवा में ये सब यूटिलाइज करना है, ठीक। कहीं पर भी अभिमान नहीं करना है, और भगवान ही मेरे उत्पत्ति स्थान है ऐसा समझकर उनके प्रति सदैव नमो भी ही रहना है, विनीत रहना है, ग्रेटफुल रहना है। अन्यथा हम हमारे ही पूर्व जन्म के या इस जन्म के ही कर्मों में बह जाएंगे, कर्मों के वेग में बह जाएंगे, संचित कर्मों में, राइट। तो ये अनर्थ ना हो, महा अनर्थ ना हो, इसलिए हमें साधना में जहां जहां पर भी कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है, सब हरि गुरु की महिमा, हरि गुरु के सामर्थ्य को समर्पित कर देना कि ये तो उनकी कृपा से हुआ है ना, मेरी तो क्या ही महिमा। और जबकि ये सही है, वेद मंत्र कहता है कि ये सब भगवान से ही होता है, राइट, ये सही भी है। इसलिए ठीक, आगे चलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र। तिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। अनुवाद। परमेश्वर को ही परम आराध्य मानने वाले विद्वान को मस्तक, ग्रीवा, वक्ष को उन्नत रखते हुए अपने शरीर को समानुकूल व स्थिर करके, दसों इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय ग्रंथि में निरुद्ध करके, पर ब्रह्म में समर्पण युक्त ध्यान को नौका बनाकर इस भवसागर के समस्त भयावह प्रवाह को सदा सदा के लिए पार कर जाना चाहिए, राइट। अब ये यहाँ पर कहते हैं कि ये सब, ये ध्यान जो है भगवान का, जो समर्पण युक्त ध्यान है, ये जो प्रेम युक्त ध्यान है, या ये जो रूप ध्यान है, ये क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों बातें यहाँ पर बताई गई। तो कैसे करना है उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम अगर विद्वान हो तो तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर ही परम आराध्य है,
राइट। संसार में किसी को एडोर नहीं करना है, केवल और केवल भगवान को ही एडोर, वही हमारे लिए एडोरेबल होने चाहिए, राइट। वही हमारे लिए आराध्य होने चाहिए। फिर कहते हैं कि ये मानसिक प्रिपरेशन हुई और फिर शारीरिक प्रिपरेशन भी करनी होगी, वरना अभी तो ऐसी अवस्था है कि शरीर का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। केवल इतना ही नहीं कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मान लो अगर हमारे मन में बहुत ही उत्साह है, लेकिन अगर हम 10 मिनट के लिए ही लेट गए तो फिर हम फिर सो जाते हैं 2 घंटे के लिए, है ना, वो उत्साह सब निकल जाता है। तो मन उत्साहित था लेकिन शरीर का प्रभाव मन पर पड़ा, शरीर ने बोला थोड़ा रिलैक्सेशन कर ले, तो मन ने कहा चलो भी अपन तो रेडी होते हैं, है ना। तो अभी ये अवस्था है कि मन और शरीर दोनों को ही कंट्रोल में करना है। ऐसा नहीं है कि केवल मन को कंट्रोल किया तो सीधा ही पहले दिन से ही शरीर भी कंट्रोल में आ जाएगा। शरीर की भी अपनी एक मेमोरी होती है जो बार बार मन को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। इसलिए हमें जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी वगैरह कहते हैं, तो ये शारीरिक मेमोरी भी, बॉडीली मेमोरी जो होती है वो भी माइंड को इन्फ्लुएंस करती रहती है। इसलिए दोनों को ही कंट्रोल में करना है, दोनों को ही डिसिप्लिन में लाना है। तो मन को किस तरह से जमाना है, ये मन में सिद्ध करके कि मेरे आराध्य जो है वो केवल और केवल भगवान ही है। और शरीर को कैसे डिसिप्लिन में रखना है, तो वो कहते हैं कि ये जो त्रिउन्नतम जो कहा है ना कि त्रि ही उन्नतम, 3 को उन्नत रखना है। कौन 3 को, तो ये योग मार्ग का विषय है। योग मार्ग में कहा जाता है कि जब भी हम ध्यान करने बैठे तो मस्तक, ग्रीवा और वक्ष, वक्ष माने ये जो पूरा थोरैक्स है, राइट, गर्दन से लेकर कमर तक का, जहां पर स्पाइन होती है पूरी, तो वो पूरी स्पाइन को इरेक्ट रखना है। ये ग्रीवा जो हमारी गर्दन है उसको भी इरेक्ट रखना है, और मस्तक को भी सामने की ओर या थोड़ा सा सामने से ऊपर की ओर देखते हुए उसको भी उन्नत रखना है, ऊपर की ओर रखना है, राइट। तो ऐसा करने से जो चेतना का प्रवाह है वो जागृति की ओर ले जाएगा। वरना ऐसे धीरे झुका हुआ मन और ऐसी झुकी हुई ढीली ढाली अगर हम स्पाइन रखेंगे तो वो औंघाने लगेंगे, राइट, सोने लगेंगे साधना करते करते। तो ये न हो इसलिए, और वो जो प्राणों का और ऊर्जा का जो संचार होता है वो ठीक ठीक रूप से हो, जागृति की ओर ले जाए हमें, इसलिए मस्तक, ग्रीवा, वक्ष को उन्नत रखना है, त्रिउन्नतम, राइट। फिर अपने शरीर को समानुकूल और स्थिर करना है, और फिर बहुत ही टाइट नहीं कर देना है, राइट, और बहुत ही लूज भी नहीं रखना है, नॉट टू लूज नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। तो वो कहते हैं कि उसे समम शरीरम कहते हैं उसे, कि उसको शरीर को बिल्कुल ही समानुकूल और कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। बिल्कुल ही रिलैक्सिंग पोजीशन में नहीं रखना है, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, और उसको जिससे कि वो ठीक ठीक रूप से स्थिर हो सके, ज्यादा तनाव हुआ भी न रहे, राइट। और फिर मन के द्वारा 10 इंद्रियों को निरुद्ध करना है, और हृदय ग्रंथि में अर्थात अपने हृदय में स्थापित करना है। हृदय में स्थापित करने का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी भाव और ज्ञान को अर्जित किया है उसी के अनुसार उनको अपने स्वरूप में निवेशित करना है, कि मेरा स्वरूप है भगवान की आराधना करना, भगवान का स्वरूप है मेरे द्वारा सेवित होना इत्यादि। तो यही सब बातों में अपनी इंद्रियों के वेगों को वहां पर निवेशित करना है, उसे कहते हैं हृदय ग्रंथि में या हृदय में इंद्रियों को स्थापित करना, राइट। हृदिंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य जो कहा है कि उसमें सन्निवेशित करना है, इन्वेस्ट करना है, मन के द्वारा सारी इंद्रियों को अब तक जाने हुए या अब तक डेवलप किए हुए भाव और ज्ञान में निवेशित करना है। तो इंद्रियां बहिर्मुखी होती है तो मन के द्वारा पकड़ पकड़ के उनको ले आना है, क्योंकि इंद्रियों का बॉस मन है, मन का बॉस बुद्धि है। तो फिर ऐसा करके फिर क्या करना है, बुद्धि को स्थिर करके भगवान का समर्पण युक्त ध्यान करना है, राइट। जो ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत कहा है ना, अर्थात भगवान का जो ध्यान है उसकी नौका बनानी है, और प्रतरेत विशेष रूप से तर जाना है, केवल तरित नहीं कहा, प्रतरित कहा है कि तर जाना है, लेकिन सदा सदा के लिए भवसागर को तर जाना है, राइट। तो इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए साधना करते समय कि भाई ये साधना जो है ये सदा सदा के लिए माया से उत्तीर्ण होने के लिए है, राइट। केवल आज्ञा पालन के लिए नहीं है, ये आज्ञा पालन के पीछे की साइंस भी हमें समझनी है, वरना वो आज्ञा पालन स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये समर्पण युक्त ध्यान को नौका बनानी है, और ये भवसागर के जितने भी भयावह प्रवाह है, राइट, स्त्रोतांसी सर्वाणी भयावहानी, तो ये भव सागर के जितने भी स्त्रोतांसी अर्थात ये जो प्रवाह है संसार के, कितने सारे प्रवाह है, सारी इंद्रियों के अपने अपने प्रवाह है, मन का अपना एक अलग प्रवाह है, बुद्धि के तो असंख्य विषय है, हर जगह मुंह मारने के, और फिर अहंकार की तमाम प्रकार की अस्मिताओं के प्रवाह है, अनेकों प्रकार के, लाखों करोड़ों भी कह सकते हैं, राइट। ये सारे प्रवाहों को सदा सदा के लिए हमें पार कर लेना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान का लक्ष्य ये नहीं है कि भाई मेरी फैट कम हो जाए
या फिर मेरा माइंड शांत हो जाए, ये सारे लक्ष्य नहीं होते। ध्यान का लक्ष्य होता है संसार को पार करके जो ध्येय है, परमात्मा है, उनकी सदा सदा के लिए सेवा करें, राइट। जुषेत ब्रह्म, ये आज्ञा पाने के लिए करना कि ब्रह्म की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, राइट। इसके लिए ये सब विधियां हैं, अलग अलग प्रकार के, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब। ओके, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं ये अल्टीमेटली मन को कंट्रोल करके साधना करने की ही यहाँ पर बात आती है, ठीक, फाइन। तो ये 8वां मंत्र पूरा हुआ। अब थोड़ी अनाउंसमेंट देख लेते हैं, उसके बाद 2 मंत्र हैं, फाइन। तो अनाउंसमेंट में ऐसा है कि एक स्वामी जी की नई बुक लॉन्च होने वाली है। उसका प्री ऑर्डर 29 मई से शुरू हो चुका है। ओके, तो आप लोग भी इसको प्री ऑर्डर कर लें। बुक का नाम है दी आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस। ओके, तो इस बुक की मेन थीम ये है कि ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुश रहना है, ये हमें भीतर से खुश रहना है, राइट, बाहर से नहीं, भीतर से खुश रहना है, ये उसकी मेन थीम है। ओके, तो ये आप लोग ये तो जब 14 जून के आसपास ये रिलीज होने वाली है, तो जिन्होंने ऑर्डर किए हैं उनके ऑर्डर का शिपमेंट 14 जून के आसपास शुरू हो जाएगा अमेज़न के द्वारा, ठीक। और दूसरी अनाउंसमेंट है कि ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, 7 डे योगा चैलेंज, 15 से 21 जून। 21 जून को हम जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे है। भारत के ही कहने पर, हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर, उसको यूएन ने इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है। तो वो योग दिवस पर हमें, आप लोगों को ये इतने सारे सर्विसेज दी जाएगी, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल टिप्स, राइट। तो ये हम पिछले कुछ सालों से हर साल करते हैं। तो जो लोग आते हैं उनको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो जो नए हैं वो अवश्य ही आए। और इसकी ये जो सारी लिंक्स है वो आपको अभी ऋतु भारद्वाज जी चैट बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको प्राप्त करके उस पर वहां जाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और दूसरी एक अनाउंसमेंट ये भी है कि हाँ, ये जो पावर ऑफ थॉट्स स्वामी जी की ही पुस्तक है, उसके ऊपर आधारित एक हिंदी कोर्स हमने शुरू किया है। ओके, तो ये हिंदी कोर्स 21 सप्ताह का है। 2 सप्ताह तो बीत चुके। प्रति मंगलवार होता है 8 से 9 बजे तक। वहां पर मैं ही आता हूँ बोलने के लिए। तो आप लोगों का स्वागत है, सभी को सार्वजनिक निमंत्रण है। और ये वाली इसकी लिंक है, ये लिंक बदल चुकी है। पुराने क्लासेस की लिंक अब कोई कहीं पर नहीं चलेगी, यही चलेगी सब जगह, ठीक है। तो ये पावर ऑफ थॉट्स फ्री कोर्स है आप, और वहां पर हम इतना गहराई में नहीं जाते, हम केवल डेली रूटीन को कैसे बैलेंस करना है, हमारे मन को कैसे कंट्रोल में करना है, वो सारी प्रैक्टिकल बातों को वहां पर समझते हैं। वहां पर उतना हम उसको ओवर स्पिरिचुअलाइज भी नहीं करते हैं, और उसको उतना इजी भी नहीं रखते कि लोग बोरिंग हो जाए। तो ये इंटरैक्शन बेस्ड एक प्रोग्राम रखा हुआ है। तो जो लोग आए हैं उनको पता ही है कि इसकी क्या थीम है। आप लोग भी आइए, अपने सगे संबंधियों को भी ले आइए, हर कोई इसे कर सके और अपने थॉट्स के जो पावर है उसको अच्छी दिशा में लगाकर उसका यूटिलाइजेशन कर सके, एक अच्छे व्यक्ति बन सके, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो अगर कोई भगवान में मानता भी है या नहीं भी मानता है, इट डजंट मैटर, वो यहाँ आए, अपने विचारों को शुद्ध करके, वो पावर को हार्नेस करके उसके परिणाम, अच्छे अच्छे परिणामों को प्राप्त करें। यही इसका मुख्य आशय है, राइट। और फिर लास्ट में ये तो सिखाया ही जाएगा कि वो सारे प्यूरिफाइड थॉट एनर्जी को कैसे भगवान में लगाना है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेगी जो आपको संसार में भी बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अवश्य आइए, इसको मिस ना कीजिए। स्वामी जी की ये बहुत ही पावरफुल पुस्तक है। जिन्होंने पढ़ी है उनको तो पता ही है कि ये बुक में क्या पावर है, ठीक है। तो सबका स्वागत है पावर ऑफ थॉट्स हिंदी सत्र में, ठीक। और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स है जो अब हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में ही देख लेंगे। तो ऋतु भारद्वाज जी जो हमारे को होस्ट है वो सारी अनाउंसमेंट डाल देंगे। और आप देख लेना कि हम बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप वंचित न रह जाइएगा। और हमारे जो ये सत्र के विषय में आपको कोई फीडबैक देनी है या कोई प्रश्न पूछना है जो आप लास्ट में सार्वजनिक रूप से नहीं पूछ सकते, तो उसके लिए फिर आपको एक फीडबैक फॉर्म की भी लिंक दी जाएगी। उसमें आप किसी भी सत्र को, जैसा कि मुझे प्रश्न पूछना है तो मेरे सत्र को चूज करके क्वेश्चन सबमिट करेंगे, तो वो मेरे पास आएगा और मैं फिर उसका वीकली वंस या ट्वाइस में उसको आंसर करता हूँ, ठीक है। और अभी जो जितने भी पेंडिंग प्रश्न है उसका मैं आज रात को आंसर देने वाला हूँ। तो कल दोपहर तक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र।
आज का सेकंड लास्ट मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोत्स्वसीत दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनोधारयेता प्रभत्तः। अनुवाद। इस प्रकार वह साधक योग साधना को करते हुए वह विद्वान अपने शरीर, इंद्रिय, मन व बुद्धि से संयुक्त चेष्ट रहे, पश्चात प्राणों का विधिवत नियमन करते हुए उनके पर्याप्त सूक्ष्म हो जाने पर उन्हें नासिका द्वारा बाहर निकाल दे, अर्थात रेचक क्रिया से बाहर ही रोककर रखे। तत्पश्चात दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को जिस प्रकार एक कुशल सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार इस मन को अप्रमत्त रहकर परब्रह्म के ध्यान में निमग्न करे। राइट। तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातों को, साधना विषयक बातों को फिर से कवर किया गया है। तो ये कहते हैं, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अब संयुक्त चेष्ट की बात आई कि संयुक्त चेष्ट होना है। राइट। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट सकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। राइट। हमने भगवत गीता के सेशंस में देखा था, ये 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो वहां पर वो कहते हैं कि ये जो योग साधना है, राइट, तो कोई भी योग साधना, भक्ति योग साधना हो चाहे ध्यान योग साधना हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे ध्यान योग साधना और भक्ति योग साधना का यहाँ पर मिक्सचर है। राइट। लेकिन ये मुख्यतः भक्ति परक बातें हो रही है। तो वो कहते हैं कि उसमें भी ऐसा नहीं कि बस केवल इतना ही थियोरेटिकल जान लिया और बात हो गई। उसमें हमें संयुक्त चेष्टा होना है। युक्त चेष्टा से अर्थात सारे चेष्टाओं में नियमित होना है। राइट। युक्त माने नियमित, डिसिप्लिन में। तो केवल मन की डिसिप्लिन नहीं, यहाँ पर शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी हैबिट्स है, इन सबकी अपनी अपने रिस्पॉन्सेस है, इन सबके अपने अपने प्री प्लान्ड एक्टिविटीज है। राइट। जैसे शरीर के कुछ अपने रिस्पॉन्सेस होते हैं, हमारी सेंसेस के कुछ अपने रिस्पॉन्सेस होते हैं, मन के भी तमाम प्रकार के रिस्पॉन्सेस होते हैं और बुद्धि के भी तमाम प्रकार के डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सेस होते हैं। राइट। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस को हमें कंट्रोल में करना होगा, तब जाकर हम शांत हो पाएंगे और फिर वो प्रशांति की भूमिका को पूर्ण करने पर हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि संयुक्त चेष्टा होना है। ओके। तो शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सब के जो आवेग है उसको शांत करना है और उसको इन सारे ये जो एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस है, अल्टीमेटली देखा जाए तो शरीर, जो इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सारी आत्मा की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको मटेरियलाइज करते हैं। राइट। इसलिए उनको अंतर्मुखी करना है ताकि वो मटेरियलाइजेशन कम हो जाए या नहीवत हो जाए। इसलिए वो ये जितने भी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है जिससे हम इक्विप्ड है, हमारी आत्मा इक्विप्ड है, तो इनका एनर्जी कंजप्शन को नियर टू जीरो करना है। और उसके बाद फिर, और ये कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि ये प्राणों को विधिवत नियमन करने से ये हो जाएगा। राइट। तो ये अगेन ये पातंजलि योग सूत्र के सारे टेक्निकलिटीज है यहाँ पर, तो हम उसकी डेप्थ में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन इसको साधना में कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजों को समझना है, वही हम देखेंगे। तो वो कहते हैं कि प्राणों का विधिवत नियमन करना है, अर्थात वो जो इन सारी वस्तुओं, इन सारे एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस के जो आवेग है उसको कंट्रोल में रखना है। फिर ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे प्राण शुद्ध होने लगेंगे। तो वो कहते हैं कि क्षीणे प्राणे, राइट, पहले कहा प्राणान प्रपीड्येह, अर्थात प्राणों का विधिवत नियमन करना है। फिर कहते हैं ऐसा करोगे तो प्राण क्षीण हो जाएंगे। प्राण क्षीण का अर्थ नहीं कि हम संसार से निकल लेंगे। प्राण क्षीण होने का मतलब है कि प्राण क्षीण माने सूक्ष्म, एक अर्थ होता है उसका सूक्ष्म, तो हमारे प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। राइट। तो उसके ऊपर जो ये प्राण मुख्यतः वायुमय होते हैं, लेकिन हमारी ही आसक्तियों के कारण वो पृथ्वी, जल और अग्नि की तन्मात्राओं से भी युक्त हो जाते हैं। केवल वायु और आकाश की तन्मात्रा से युक्त न रहकर पृथ्वी, जल और अग्नि की स्थूलता भी हमारे प्राणों के ऊपर आ जाती है। राइट। तो ये सारी स्थूलताएं खत्म हो जाएगी जब हम ये बहिर्मुखी संसार की ओर बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी रहेंगे। तो जब ये स्थूलता खत्म होने लगेगी तो प्राण धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित होने लगेंगे, अर्थात सूक्ष्म होने लगेंगे या क्षीण होने लगेंगे।
राइट। तो जब ऐसा हो तो ये इंटरनल एक रियलाइजेशन होता है योग ध्यान योगी का। तो ऐसा होने पर फिर कहा जाता है कि वो फिर नासिका द्वारा बाहर वो प्राणों को बाहर निकाल दे, अर्थात रेचक करे, रेचक क्रिया होती है। तो ये जो योगी लोग ध्यान योगी होते हैं ना या ज्ञान योगी होते हैं, ये कुंभक भी लंबे लंबे करते हैं, रेचक भी लंबे लंबे करते हैं, राइट। उनके पूरक भी बहुत स्लो होते हैं। तो ये सारी पूरक कुंभक रेचक की सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर प्राणों को क्षीण हुए या सूक्ष्म हुए प्राणों को अगर हम बाहर ही रोके रखें तो और वो अंदर नहीं आएंगे यदि, तो ये जो इंद्रियों का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो एक्टिवेशन है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा और उसको नियर टू जीरो उसका एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही क्लिष्ट साधना है, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि प्राणों का नियमन करके मन के आवेगों से सबसे पहले हमें छुटकारा पाना है और उसको शांत करना है। इसके लिए हमें तत्व ज्ञान को बार बार परिपक्व करना होगा, जैसे कि आगे के मंत्रों में बताया गया। और उसके बाद फिर हमें इस संयुक्त चेष्ट अवस्था में रहकर सारी साधनाएं करनी है, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सबको डिसिप्लिन में रखकर साधना करनी है। अनडिसिप्लिन रहकर हम कोई साधना नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि ऐसा होने पर फिर दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को जैसे कोई सारथी होता है, वो सावधानी पूर्वक कंट्रोल कर करके अपने गंतव्य पर लगाता है। वो एक घोड़ा इधर चला गया, एक घोड़ा उधर चला गया, तो लगाम से खींचकर फिर उसको सही रास्ते पर लाता है। तो ये मन रूपी लगाम से हमें सारी इंद्रियों को खींचकर हमें प्रॉपर ट्रैक पर उसको चलाना है, राइट। तो ये रथ रथी का जो संबंध है वो हमने कठोपनिषद में देखा था। वहां पर ये अपने यमराज समझाते हैं नचिकेता को, राइट। तो वो हमने डिटेल में देखा है, वो रथ रथी का संबंध फिर से नहीं देखेंगे यहाँ पर। और कहते हैं कि जैसे वो उस प्रकार से सारथी वो रथ को कंट्रोल में करता है, वैसे ही हमें हमारे मन को अप्रमत्त रहकर, अप्रमत्त माने प्रमत्त नहीं रहना है, प्रमाद में मदोन्मत्त नहीं रहना है, जिस प्रमाद के विषय में हमने पिछले सत्र में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो यहाँ पर फिर से कहते हैं कि साधना में प्रमाद नहीं करना है। इसमें लास्ट शब्द जो है ना, धारयते धारयेत अप्रमत्त, अर्थात पर ब्रह्म को धारण करना है, अपने ध्यान में लाना है। धारयेत, और कैसे? अप्रमत्त, बिना आलस्य किए, बिना प्रमाद किए। तो मन को बिना प्रमाद किए पर ब्रह्म के ध्यान में ही लीन करना है, अर्थात ध्यान के द्वारा भगवान को धारण करना है। यही श्रेष्ठ धारणा है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी बात हुई कि हमें साधना में आवेगों को कंट्रोल करना है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सारे एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस को डिसिप्लिन में लाकर उनके एनर्जी कंजप्शन को, ऊर्जा को यूज करने का उनका जो स्वभाव है उसको नियर टू जीरो ले जाना है और प्रमाद का त्याग करके ध्यान के द्वारा भगवान को हमारी चेतना में, हमारी धारणा में लाना है, ठीक। ये इसका टेक अवे। फाइन, आज का अंतिम श्लोक देख लेते हैं। आज शब्द विशेष नहीं है इसलिए हमने एक मंत्र ज्यादा लिया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का 10वां मंत्र। समेषु चौ शर्करा वह्निवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। अब ये साधना के बहिरंग स्वरूप पर एक छोटा सा आदेश है, इसको देख लेते हैं अनुवाद में। समतल, सब प्रकार से पवित्र और शुद्ध, कंकड़ पत्थर, उष्णता तथा मलिन रेत से रहित, शब्द जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, वेगवान वायु रहित गुप्त निवास स्थान में दिनचर्या के आदि हो जाने पर मन की सारी योजनाओं को परब्रह्म के ध्यान में निवेशित करना चाहिए, राइट। तो ये जो आगे, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो आगे बड़ी बड़ी बातें कही कि ऐसे ध्यान करो, वैसे ध्यान करो, ऐसा भाव बनाओ, ये तत्व ज्ञान हो, तो ये सब की प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है, कैसी जगह पर करनी है, तो उसकी यहाँ पर बात कहते हैं कि एक ऐसा गुप्त निवास स्थान ढूंढना है जहां पर जो वेगवान वायु रहित हो, राइट। तो इसीलिए अधिकांश लोग गुफाओं में चले जाते थे ना, कि क्योंकि वो कंदराओं में कहीं पर भी ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ करता था, राइट। तो वो कहते हैं कि वेगवान वायु रहित कोई भी गुप्त स्थान हो, कोई ऐसा कोई वीरान कोई जगह हो जहां पर वो पेड़ के नीचे भी बैठा जा सकता है इत्यादि। तो ये सब बहुत ही जो पूर्ण सन्यासी है उन लोगों के लिए कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि वेगवान वायु रहित गुप्त निवास स्थान, ओके। और नेत्रों को पीड़ा न देने वाला, अर्थात बहुत ज्यादा सूर्य प्रकाश भी न आता हो और इतना भी अंधेरा ना हो कि उसमें भी नेत्रों को पीड़ा हो कि भाई ये कहाँ से, ये आवाज कहाँ से आई, ये कहाँ से वो कहाँ रखा था, ये सब ढूंढना भी ना पड़े, राइट। अर्थात
प्रकाश की मात्रा सीमित हो, पर्याप्त हो। और फिर कहते हैं कि शब्द, जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल हो। तो ये कैसी अनुकूलता है? तो यहाँ पर शब्द की अनुकूलता मतलब अधिक वहां पर कोलाहल न हो, ज्यादा आवाज न हो, राइट, शांत वातावरण हो, इसे कहते हैं शाब्दिक अनुकूलता है, राइट। और जल अर्थात पीने का पानी वगैरह हमें ठीक ठाक मिलता रहे, खान पान सही ढंग से हमें मिलता रहे, उसकी ऐसा ना हो कि उसी को अर्जित करने में कहीं दूर दूर जाने में ही आधा पौना दिन निकल जाए इत्यादि, राइट। तो जल वगैरह का पर्याप्त प्रबंध हो और आश्रय की दृष्टि से भी वो रहने के लिए अनुकूल हो, उतना फ्रेजाइल भी ना हो कि थोड़े से एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट चेंज के आधार पर वो तुरंत बिखर जाए, और उतना भी दृढ़ ना हो कि भाई उसको बनाते बनाते ही टाइम वेस्ट हो जाए, राइट। और फिर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर, उष्णता और मलिन रेत से रहित हो, राइट। ऐसा कंकड़ पत्थर ना हो, क्योंकि वहां पर ही हमें चलना है, बैठना है, और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, उष्णता का भी वहां पर नियमन होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, और मलिन रेत से रहित हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट। और शुचौ अर्थात सब प्रकार से पवित्र और शुद्ध, और समय माने समतल, ऐसी जगह पर जाकर हमें ध्यान में लंबे समय तक बैठना है, और वो भी पहले कहते हैं कि गुहा निवाताश्रयणे, राइट। आश्रयणे मतलब पहले ऐसे स्थान में जाकर वहां पहले अपने रूटीन को सेट करो। आश्रयणे मतलब पहले दिनचर्या को सेट करो, दिनचर्या सेट होने पर फिर ये साधना का अभ्यास करो, राइट। तो ऐसी साधना करने के लिए ही हम देखते हैं कि स्वामी जी शिविर वगैरह रखते हैं ना, तो शिविरों में ये सारी चीजें होती है कि भाई वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो जगह भी सब ओर से अनुकूल होती है, कोई कोलाहल नहीं होता, खान पान की भी सारी व्यवस्था होती है, आश्रय भी ठीक ठाक होता है, मिल जाता है, राइट। और कोई ऐसी अशुद्धता नहीं होती है। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर जाने का, या जब भी कोई शिविर इत्यादि आते हैं तो उसका लाभ लेने का बहुत बड़ा एक महिमा है, राइट। उसकी बहुत बड़ी महिमा है कि भाई वहां जाकर ये लाभ को तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा करने से वो अगर बार बार इस प्रकार शिविरों में जाएंगे, रिट्रीट्स वगैरह में जाएंगे, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होने लगेगा, है ना। इसलिए इसको मिस आउट नहीं करना, कह रहे नहीं वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था, कुछ भी करके ऐसी शिविरों को कलयुग में तो खास उसको अटेंड करना चाहिए, है ना, भूलना नहीं चाहिए, इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर जाकर फिर क्या करना है, प्रयोजयेत, अर्थात मन की सारी योजनाओं को पर ब्रह्म के ध्यान में निवेशित करना है। तो यही तो करवाते हैं हमें शिविरों में स्वामी जी, है ना, कि मन की सारी वृत्तियों को भगवान में कैसे ले जाना, उसके लिए तमाम प्रकार के प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं, कभी प्रवचन, कभी कीर्तन इत्यादि, राइट। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि अगर कलयुग में ऐसे जंगलों में जाने का तो कोई लाभ नहीं है और कोई उसका फल नहीं है, लेकिन ऐसी ये सारे लक्षण हमें शिविरों में मिल जाते हैं, तो शिविरों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझा यहाँ पर कि ये वेद मंत्र हमें कहता है कि जितना भी हो सके साधु संग जहां कहीं पर मिले इस प्रकार का वो कर लेना चाहिए, ठीक, फाइन। तो इसी के साथ आज का ये उपनिषद सरिता का सत्र के सारे मंत्र पूरे हुए। मैं आशा करता हूं कि इन मंत्रों से आपको कुछ वैल्यूज मिली होगी साधना में आगे बढ़ने के लिए। और अब हम आज का उपनिषद सार देख लेते हैं। आज के 5 उपनिषद सार हैं, 5 लोग बारी बारी से हैंड रेस्ट कर लीजिए, सबको चांस दिया जाएगा, ठीक है। ओके, लोग हैंड रेस्ट कर लीजिए। ये पहला उपनिषद सार अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यस भावना जी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। परब्रह्म को ही मन बुद्धि का स्वामी एवं आदि कारण मान लेने पर उन दोनों को वश में रखना सरल हो जाता है। पश्चात उस वशीभूत मन बुद्धि के सामर्थ्य के गर्व का भी त्याग करके परमेश्वर की सर्व समर्पण भाव से युक्त होकर महती स्तुति करनी है। ऐसी निस्वार्थ स्तुति केवल त्रैलोक्य में ही नहीं किंतु दिव्य धामों में भी सराहना को प्राप्त होती है। परमेश्वर के ऐसे कीर्ति गान व स्मरण में ही जीवन व्यतीत करना वास्तविक उपासना है। राधे राधे। राधे राधे। तो हमने देखा प्रथम मंत्र में कि जो उपासना होती है वो लाइफ टाइम एक्टिविटी है, राइट। वो संडे मंडे ट्यूसडे की एक्टिविटी नहीं है, और या 1 घंटे 2 घंटे की नहीं है,
वो मन से तो लाइफ टाइम एक्टिविटी होनी चाहिए, शरीर से भले ही हम उसको ओकेजनली करें, मन से वो 24/7 होनी चाहिए, ऐसा अभ्यास करना है। ठीक, इसको हाँ डॉक्टर स्वाति आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे। उपासना से होने वाली प्रेरणाएं हृदयस्थ परमात्मा से ही प्रसरण को प्राप्त होती है। अतएव उनमें अभिमान करने से पूर्व संचित कर्मों का कर्तृत्व अभिमान भी जागृत हो जाता है और उपासक उसके वेग में बहकर उपासना खो देता है। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। तो हमने देखा कि उपासना में जो हमें प्रेरणाएं मिलती है, जो रियलाइजेशंस अवेयरनेसेस मिलती है, वो सब भगवान की ही कृपा से मिलता है, राइट? या गुरु का जितना हमारे अंतःकरण पर हमने कंट्रोल दिया है उसके आधार पर वो इंजेक्ट करते हैं। इसमें कोई हमें हमारा अभिमान नहीं लगाना है, वरना एक अभिमान किया तो सारे हम कर्म बंधनों से बंध जाते हैं, कर्तृत्व अभिमान जागृत हो जाता है, समर्पण भाव समाप्त हो जाता है, और जो उपासक है वो फिर कर्तृत्व अभिमान के वेग में ही बह जाता है और उसकी उपासना कहीं पर खो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। यस ऋत्विज जी आप इसे पढ़ सकते हैं। चराचर के एकमात्र स्वामी की आराधना उपासना करने में भी यदि मन की प्रशांति के भाव नहीं जगते हैं तथा विकार रहित सौम्य नहीं हो जाते हैं, तो यह परमेश्वर में मन का लगाव न होने का द्योतक है। धन्यवाद, इट वाज अ नाइस रीडिंग। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जब हम चराचर के स्वामी की आराधना करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जब आराधना करते हैं, वो भी प्रेम से युक्त होकर, राइट? सोचो इतना बड़ा बिलवड किसको मिलेगा, है ना? इतना बड़ा प्रियतम कि उनकी प्रेम युक्त आराधना उपासना करते हैं, तब भी मन शांत नहीं होता, राइट? जैसे वो महाराज जी कहते हैं ना कि हम साधना करने बैठे हैं और बीवी ने थाली गिरा दी, तो वो पतिदेव साधना में बैठे बैठे चिल्लाते, तोड़ दो उसे, फोड़ दो, बस इसी के लिए मैं तो लाया था, है ना? ऐसा करके हम फिर वहां पर गुस्सा करने लगते हैं और कहीं पर कोई मन में कंट्रोल नहीं रहता है, कोई प्रशांति के भाव नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई इतने विकार अभी विचार में उत्पन्न होते हैं, तो अभी परमेश्वर में मन का लगाव हुआ ही नहीं है ना? ये सब ऐसे ही ऊपर ऊपर से जोकरी हो रही है, सरफेस लेवल पे हम सिर्फ सर्फिंग कर रहे हैं, है ना? अभी हमने सबमरीन की तरह डीप डाइविंग नहीं किया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ यस तुषार भैया आप इसे पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे। परम ब्रह्म को ही परम आराध्य मानने वाले विद्वान को 10 इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय ग्रंथि में निरुद्ध करके परब्रह्म में समर्पण युक्त ध्यान को नौका बनाकर इस भवसागर के समस्त भयावह प्रवाहों को सदा सदा के लिए पार कर जाना चाहिए। राधे राधे। राधे, धन्यवाद, नाइस रीडिंग। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि कहा है कि विद्वान वही है जो भगवान को परम आराध्य मानता है, और फिर क्या करना है कि उसे 10 इंद्रियों के आवेगों को मन के द्वारा कंट्रोल में लाकर, मन को डिसिप्लिन में लाकर उसे जो भी ज्ञान और भाव उसने अर्जित की है उसी के कल्टीवेशन में उसका यूज करना है, और या उसके संवर्धन में उसका यूज करना है। और परब्रह्म में जो समर्पण युक्त हमारा ध्यान हो रहा है उसी को नौका बनाकर इस भवसागर को सदा सदा के लिए पार कर जाना है। ये ध्येय में परिपक्वता होनी चाहिए, राइट? अगर ध्येय में परिपक्वता है तो ही ध्यान में परिपक्वता होगी, राइट? और तो ही ध्याता स्थिर रहेगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक, अब लास्ट आज का उपनिषद सार, इसे शुक्रदास जी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। अश्रवों दुष्ट अश्रवों से युक्त रथ को जिस प्रकार एक कुशल सारथी सावधानी पूर्वक कर्तव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को संयुक्त चेष्ट रहकर इस मन को अप्रमथ रूप से परब्रह्म के ध्यान में निमग्न करना है। राधे राधे। राधे राधे।
वेरी नाइस। तो यहाँ पर कहा कि अभी अभी जिसकी हमने चर्चा की रथी के उदाहरण से, कि भाई जैसे कुशल सारथी होता है उसको घोड़ों को कंट्रोल करना आता है और वो गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर वो रथ को पहुंचा भी देता है। उसी तरह से हमें भी सावधानी पूर्वक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोपेंसिटीज है उसको कंट्रोल में लाना है, डिसिप्लिन में रखना है। इसी को कहते हैं संयुक्त चेष्ट, राइट। और फिर मन को अप्रमत्त रूप से, बिना प्रमाद किए, सदैव भगवान के ध्यान में ही, उनके ही स्मरण में लीन रखना है। तो कार्य करते करते भी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि उनका स्मरण बना रहेगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर उपनिषद सार पूरा हुआ। जैसे कि आगे कहा, आज कोई शब्द विशेष नहीं है। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं, स्वाध्याय कंडिका। उसके बाद 5-7 मिनट के लिए प्रश्नोत्तरी भी होगी। आज का होमवर्क है स्वाध्याय कंडिका। भगवान के प्रेम युक्त ध्यान के अतिरिक्त और कोई साधन से भव सागर पार नहीं किया जा सकता। यह वास्तविकता को गुरु प्रदत्त तत्व ज्ञान से समझकर सदैव परमेश्वर के ही स्मरण युक्त कीर्ति गान में निमग्न रहने का अभ्यास करें। राइट, शुरू में केवल विजुअलाइजेशन या केवल ध्यान नहीं होगा, तो हमें साथ में कीर्ति गान का अर्थात कीर्तनों का भी हमें अवलंबन लेना रहेगा। राइट, जब वो कीर्ति गान या कीर्तन जो है, जब वो हम वो उसके अंदर छिपे हुए भाव जब हमारे मन में जम जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो फिर हम बिना कीर्तन भी भगवान के साथ रूप ध्यान वगैरह में लीलाएं, सेवाएं सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत में कीर्ति गान का भी अवलंबन ले सकते हैं, कीर्तनों का भी अवलंबन, सहायता ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये ज्ञान जागृत रहे कि भगवान के प्रेम युक्त ध्यान के अतिरिक्त और कोई साधन से भव सागर पार नहीं किया जा सकता। राइट, मनेर स्मरण प्राण, स्मरण ही मेन साधन है, भगवान का ध्यान ही मेन साधन है। ओके, प्रेम युक्त ध्यान उसे कहते हैं भगवान का स्मरण। ठीक, तो ये आप लोग 1 वीक तक अभ्यास कीजिएगा, मैं भी करूंगा। और अब मैं आज पधारे हुए श्रोताओं को कुछ संबोधन करना चाहूंगा कि आप लोग सत्र में आते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं, इसलिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके मंगल कल्याण की कामना के साथ संपूर्ण JK योग इंडिया की टीम की ओर से आपका आने वाला समय शुभ बीते, ईश्वर स्मरण से युक्त बीते, प्रेम से युक्त बीते, उपनिषदों के ज्ञान से युक्त बीते, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। आपको राधे राधे। और जो लोग रुकना चाहते हैं वो हैंड रेस्ट करें, तब तक मैं चैट बॉक्स लिख लेता हूँ। प्रश्न जिसको पूछना है वो हैंड रेस्ट करें, तब तक मैं चैट बॉक्स